इनके परिवार का और इनका जिंदगी भर में एक एक सपना जरूर पूरा करें। मेरी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे वो लोग एक बार जरूर हाथ उठाएं जो पहली बार आए हैं, मतलब अभी तक हमारे AWPL परिवार का हिस्सा नहीं है अभी तक, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन तो कर लिया, आए पहली बार है। रियली हम लोग ताली इसलिए बजाएंगे कि जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं, ठीक है, सीट मिली ना मिली जो भी हुआ वो हुआ, कम लोग आए ज़्यादा लोग आए इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग बैठे हैं, ठीक है, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं। लेकिन जिस आदमी ने हमारे परिवार में अभी तक शामिल नहीं हुआ, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, और वो इंसान भी अभी तक बैठा हुआ है, साहब मैं बताऊं कि इस दुनिया में किसी और को कामयाबी ना मिले या मिले, लेकिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप पहले दिन से इतने ज़्यादा कमिटेड होकर यहाँ पे बैठे हैं। पहले दिन जो लोग आए वो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे अतिथि हैं, और अतिथियों का सम्मान करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और रियली जो भी ताली बजे आपकी, तो इस सोच के साथ बजाना कि जो आज इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं हमारे अतिथि, हमारे गेस्ट, हम लोग हृदय से बड़े सम्मान के साथ उनके लिए जरूर ताली बजाते रहेंगे। आप लोगों ने अभी तक आए, इतना संयम बना के रखा, इतना साथ बना के रखा, हम पे इतना विश्वास जताया। मैं आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी भी चाहूँगा कि हमारे पास जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग आए, और एक चीज़ के लिए प्राउड भी फील करूँगा और आपको धन्यवाद भी दूँगा कि दुनिया में लोग कहते हैं कि आते नहीं, हम तो कहते हैं लोग गर्मी मरने के बाद भी जाते नहीं। मैं इसके साथ साथ धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस हॉल का जो मैनेजमेंट जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन हॉल वाले जो लोग हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कैपेसिटी से इतने ज़्यादा लोग होने के बाद भी उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया, इतना साथ दिया, और अभी तक भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे जो इवेंट वाली कंपनी है रॉयल इंडिया वैकेशन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कैपेसिटी से 4 गुना लोगों को इतने प्यार से और इतने अच्छे से हैंडल कर लिया। मैं कह सकता हूँ कि एक टीम है, चाहे वो रॉयल इंडिया वैकेशन की हो, चाहे स्लीपियस वेलनेस हो, हम सारे लोग मिलके ही बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा विजन आपको क्लियर करके दिया मिस्टर राहुल जी ने। मैं जब बैठा था और उनको ब्लैक डायमंड के बारे में मैं बोलते हुए सुन रहा था, तो मुझे लगता था कि भगवान ने जो भी सोच के मुझे 2 पैरों पे इस धरती पे उतारा है, शायद मेरा इस धरती पे आने के लिए और भगवान को मुझे 2 पैरों पे उतारने के लिए कभी भी आश्चर्य या पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि हमने लोगों के साथ काम किया, मेहनत की, और आज लोग जब कामयाब होते हैं तो मैं आपको सच बताऊं कि किसी और को खुशी होती होगी या नहीं होती होगी, या स्टेज पे अगर कोई आके बोलता है ना, तो सच बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती है। मुझे याद है राहुल जी को पहली बार प्लान दिया था, एक छोटी सी मीटिंग हम लोगों ने की थी वहाँ पे इटावा मैनपुरी साइड में, यहाँ में से कुछ लोग थे, और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे, कोई डायमंड है, कोई स्टार सफायर है, कोई ब्लैक डायमंड। लेकिन एक छोटी बात नहीं है यार, यहाँ पे हमारे पास न्यू डायमंड बने, स्टार सफायर भी आए, सफायर आए, रूबी स्टार आए, टोपाज आए, एमरल्ड आए, प्लेटिनियम आए, अब गोल्ड भी आने वाले हैं, सिल्वर भी आने वाले हैं, ब्रॉन्ज भी आने वाले हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जीवन में अपने एक एक कीर्तिमान को हासिल करते रहे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी है पावरफुल इंजन और प्लेटफॉर्म, जो ट्रैक स्लीपियस वेलनेस का, वो हम सब के लिए साथ में। मैं रियली इस हॉल में भी कई बार आया हूँ, कई बार, मतलब कई बार डबल फिगर में तो आया ही होगा, 10 बार से ज़्यादा आया होगा, लेकिन इतना एक्साइटमेंट नहीं देखा, इतना जोश नहीं देखा। और ये क्यों नहीं देखा, मैं हर जगह जाके बताता हूँ कि जीवन में जिस आदमी के सपने बड़े होते हैं उसको कामयाबी मिल जाती है, और जिस आदमी के बहाने बड़े होते हैं वो बैक लौट जाता है। आज ये साबित हो गया कि इस हॉल में बैठे हुए एक भी आदमी के
बहाने बड़े नहीं हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए किसी को भी गर्मी नहीं लगी साहब। और मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी मुझे भी लग रही है, मेरे लिए भी अलग से एसी नहीं लगा हुआ था। सबसे अच्छी बात है कि आज की इस मीटिंग के बाद, गर्मी लगने के बाद एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई। जब हम मार्केट में प्लान देने जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई साहब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो लोग ये बोलते हैं कि यार तुम लोग तो फ्री का कमाते हो, फ्री का खाते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। आज के बाद बोलना कि हम लोग फ्री का नहीं कमाते, हम भी पसीने का कमाते हैं। आ रहा है ना पसीना, पसीने का। जब यहाँ पे कई लोगों ने बोला सर ऐसे नहीं चले, मैंने क्या फर्क पड़ता है, हम लोग कौन से टाटा के घर में पैदा हुए, हम कौन से अंबानी के घर में पैदा हुए, हम तो किसान परिवार के घर में पैदा हुए। हमारे पापा जो बैकग्राउंड है, हम लोग या तो खेती करते थे, या कोई छोटा मोटा काम करते थे, या कोई ऐसी जगह नौकरी करते थे जहाँ एसी तो दूर पंखा भी नहीं हुआ करता था। जिंदगी में एक चीज बोली जाती है कि दोस्त, अगर आप आगे बढ़ना चाहें और लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना, अपने पुराने वक्त को कभी मत भूलना। आज मुझे याद है मेरा पुराना वक्त, और आपको भी ये होना चाहिए अपना पुराना वक्त याद, कि आखिर हम लोग कब एसी में बैठे थे यार, कब ऐसी गाड़ियों में घूमा करते थे, कब हम लोग खेत में काम नहीं किया करते थे। मैं राजस्थान से हूँ, 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, 52 भट्टी की तरह आग निकलती है। उस टाइम भी हम लोग खेत में काम किया करते थे, उस टाइम भी हम पैदल कई कई किलोमीटर तक बस पकड़ के जाया करते थे। आज मुझे लगा कि यहाँ अगर छोटी मोटी गर्मी लग भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये गर्मी ही है जो एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष यहाँ से बनाने वाले हैं। और इस हॉल में मेरे को मेरी आंखों के सामने ये 2000-2500 लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं आंखें खोल के दे रहा हूं, मुझे तो सारे डायमंड दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको ये भरोसा है कि आप डायमंड बनेंगे? मेरे दोस्त, भरोसा है डायमंड बनेंगे तो सबसे पहले मेरे चेहरे को देखिए, कितनी आंख है अपनी देखो, बाल कहाँ हैं आपके, कहाँ हैं आपके, पैर ऊपर है कि नीचे, मेरे कहाँ है, हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, सब कुछ एक जैसा ही है या अलग अलग है। SLPS वेलनेस में रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ हुआ? www.slpswellness.com। मेरा कहाँ पे हुआ? वही www. मेरे को पहला चेक कितने का आया? 2500 का। आपका भी कितने का आता है? मैंने भी इम्यूनोडोप थंडर ब्लास्ट लिया, आप क्या लेते हैं? फर्क क्या है? कोई फर्क तो नहीं है। आज आपके लिए मेरे से ज्यादा आसान है इस बिजनेस में कामयाब होना। मैं तथ्यों के साथ आपको बताना चाहूंगा, हवा में बात नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपके साथ करूंगा कि आखिर इस बिजनेस में आप लोग आए भी हैं, जाएंगे। ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपने पैसे कमाते हुए लोगों को देखा और देखने के बाद एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड होने के बाद आपने सोचा अब तो जिंदगी में बड़ा काम होगा, अब तो कुछ करेंगे, और आपने देखा है 5 दिन के बाद वो बंदा आपका फोन भी नहीं उठाता है। एक आदमी पैसे देता है, ज्वाइन करता है, उसके बाद फोन भी नहीं उठाता है। एक आदमी 1000-1500 का चेक लेता है, उसके बाद फोन भी नहीं उठाता है। जानना चाहते हो वजह क्या है? आज समाज के अंदर एक धारणा बनी हुई है। हिंदुस्तान में 1996 से 1996 से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। आज तकरीबन हम 27 साल से चल रहे हैं हिंदुस्तान में। विदेशों में सैकड़ों साल हो गए, 100 साल से भी ऊपर हो गए। आज विदेशों में इस इंडस्ट्री को बड़ा सम्मानित नजरों से देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कई अच्छे राजनेताओं को, IAS को, IPS को, बड़े लेवल के अधिकारी को देखा जाता है, वैसे ही दुनिया के अलग अलग देशों में नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को उसी सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ पे पैसे कमाने के बाद भी लोगों के प्रति समाज का, गांव का, आपके परिवार का वो नजरिया कभी नहीं रहा जो एक सम्मान के साथ। पहले हुआ क्या? जो पैसे लिए उसके बदले कोई प्रोडक्ट नहीं,
सिर्फ झूठे दिखावटी सपने दिखाए गए। जिन लोगों को पैसे आए उन्होंने मेरे जैसे लीडरों के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, और जिन लोगों के पैसे नहीं आए उन्होंने गालियां दी। यही हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप में से किसी ने अगर एप्पल का फोन खरीदा है, क्या कभी शोरूम वाले को गाली दी? सैमसंग का खरीदने वाले ने गाली दी? टाटा की कार खरीदने वाले ने गाली दी? होंडा की बाइक खरीदने वाले ने कभी गाली दी? नो। क्योंकि सबसे पहले जरूरत क्या की, होंडा ने, टाटा ने, आईफोन ने काम क्या किया? आपको वो प्रोडक्ट दिए जिस प्रोडक्ट की आपके और आपके परिवार में, आपके घर में रियल में जरूरत थी। जब आपने वो प्रोडक्ट खरीदे और वो जरूरत थी और आपके काम आया। मैं पानी लेके आया 20 रुपए की बोतल, प्यास लगी हुई थी और मैंने पानी पी। 20 रुपए की पानी मैंने बोतल इसलिए ली कि वो मेरी जरूरत थी। जब मैंने पानी पिया तो उसने मेरी प्यास मिटाई। जब प्यास मिटाई तो मेरा पैसा वसूल हो गया, राइट? आज इसका मतलब समझना, क्या हम आज मार्केट में लोगों को ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो लोगों की जरूरत है? क्या हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उस कीमत को वसूल करता है? क्या हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उनके काम में आ रहे हैं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, वी आर लकी कि इस धरती के ऊपर भगवान के एक अवतार के रूप में हमारी कंपनी के CEO और MD मिस्टर संजीव सर आए और उन्होंने 9 नवंबर 2014 को एसडीपीएस वेलनेस का हम सबकी जिंदगी बनाने के लिए आविष्कार किया। हम सब लोगों की जिंदगी में खुशियां बनाने के लिए आयुर्वेद को पुनर्जन्म देने का काम किया। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए। काम आज के बाद अपने आप से एक सवाल करना, मत करना एसडीपीएस वेलनेस, मत करना आप भी नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन एक चीज का जवाब देना, दुनिया में हर काम को करने के लिए आपसे टैलेंट पूछा जाता है। हर काम को करने के लिए आपका अनुभव जाना जाता है। हर काम को करने के लिए आपका बैकग्राउंड पूछा जाता है। हर काम को करने के लिए आपकी सिफारिश चाहिए होती है। मैं कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, जाओ। अगर टैलेंट है तो आगरा के डीएम बन के दिखा दो, कौन मना कर रहा है? अगर टैलेंट है तो यहाँ के विधायक बनो, सांसद बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, कौन मना कर रहा है यार? अगर हमें टैलेंट है तो विराट कोहली की तरह क्रिकेट में जाओ, सलमान खान की तरह मूवी हिट कराओ, आप दुनिया में अंबानी की तरह अपना बिजनेस स्टैंड करो। लेकिन ये चंद लोग हैं जो वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है। आज लोग बोलते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी है, नेगेटिव हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब देना मुझे। आपने राजनीति में ऐसे लोग देखे होंगे जो 50 साल से अपने भाग्य के संवरने का इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो हमें टिकट मिलेगा, कभी तो हम जीतेंगे, कभी तो किसी पद पे आएंगे। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में चंद ऐसे लोग हैं जो उन पदों पे बैठे रहते हैं, उनका स्थानांतरण कभी कभी होता है, राइट? यानी लिमिटेशन है। आप अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो सिलेक्टेड लोग ही तो हैं। हर का अगर आप डीएम बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, आपको कई और प्रोसेस से फॉलो करने पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री को क्यों, अरे और छोड़ो, हमारे साथ में भाई साहब दिख रहे हैं, ये बाउंसर भाई साहब दिख रहे हैं, ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन्होंने बॉडी बना रखी है। अपनी बॉडी पे सुबह जिम में वेट उठा उठा के मेहनत की हो, कई सालों की मेहनत होगी, तभी है ना। यहाँ बाउंसर में किसी दुबले पुतले सिकुड़े आदमी को तो नहीं पड़ाया। कोई ऐसा चिकुड़ा सा दुबला पुतला अगर यहाँ काली ड्रेस पहन के खड़ा हो गया तो बोलेगा ये भी कोई बाउंसर है। यानी बाउंसर बनने के लिए भी बॉडी बनानी पड़ती है, बिना बॉडी बनाए तो बाउंसर नहीं बन सकता। समझ रहे हैं? अब मैं कहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री क्यों चुनाव करे। यहां पे कोई नहीं पूछता कि आप किस जात से हो, किस धर्म से हो, क्या बैकग्राउंड था, क्या एजुकेशन है, क्या उम्र है, जिंदगी में सिफारिश किसी की है कि नहीं है। यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है कि अगर इंसान के रूप में इस धरती पे आए हो और अगर आपके सपने जिंदा हैं तो एक बार आओ साथ मिलके एक एक आदमी के सपने हम लोग मिलके पूरा करेंगे।
ये प्लेटफॉर्म उनका है जिनके सपने जिंदा हैं। ये प्लेटफॉर्म उनका है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म हर आदमी को मौका देता है। मेरे दोस्त कहते हैं ना कि ऊपर वाला कभी कभी मौका देता है। मैं कहता हूँ रियली ये बात सही है कि ऊपर वाला कभी कभी मौका देता है। और आज ये मौका आपके सामने आया है। या तो देखिए इतने सारे लोगों को देखने के बाद ताली बजा के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा। एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। अपने मन में रात को 10 बजे आज जब घर पे सोने वाले हो उससे पहले अपने लिए 2 मिनट का टाइम निकालना, सिर्फ 2 मिनट का, और एक सवाल का जवाब अपने आप से करना। और वो सवाल का जवाब अगर आपको मजबूर करें कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, असली बेस वेलनेस करनी चाहिए, तो ही करना, अदरवाइज मत करना। सवाल बताऊं क्या है? क्या आज के दिन मेरे पास कोई ऐसा काम है? बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बुरा मत मानना, सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती है, क्योंकि मीठा हमेशा शुगर को बढ़ावा देता है और करेला और कड़वा ही शुगर की काट करता है। अगर आपको बीमारी से मुक्ति चाहिए तो इंजेक्शन तो लगाना, और इंजेक्शन कभी भी आनंद नहीं देता, वो दर्द देता है। सच्चाई कड़वी होती है, स्वीकार कीजिएगा। क्या मेरे पास आज के दिन कोई ऐसा काम है कि कल को मैं काम करूं या ना करूं, इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई दिक्कत आई तो क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि कल को मेरे और मेरे परिवार के पास लगातार और लगातार बढ़ते हुए क्रम में पैसे आते रहेंगे? क्योंकि मैंने बढ़ते हुए क्रम में इसलिए बोला कि महंगाई आने वाले टाइम में बढ़ रही है, कम नहीं होने। अगर आपका जवाब ये आता है कि यस मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, मेरे पास ऐसा कोई काम है, तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इस इवेंट का आनंद लीजिए। आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब आता है कि मेरे पास आज के दिन ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मुझे पैसिव इनकम दे सकता है, मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि कल को मेरी अनुपस्थिति में भी पैसा आएगा, तो मैं कहता हूं कि आज ही सिंगल माइंड किसी एक आदमी को अपना गुरु मान के उसके प्रति समर्पित हो गए और आज असली बेस वेलनेस के साथ तन मन धन से लग जाना। 3 साल में आपकी जिंदगी में वो दिन आएगा। क्यों करें इस काम को? मैं आपको बताता हूं। दुनिया में हर काम की लिमिटेशन है, यहां कोई लिमिटेशन नहीं है। क्रिकेट के अंदर आप लोगों को देखते हैं कि उम्र तक ही खेलने का मौका दिया जाता है। जब एक उम्र को क्रॉस कर दिया जाता है तो रिटायरमेंट कर दिया जाता है, उसके जगह नए खिलाड़ी को दिया जाता है। आपने दूसरी जगह देखा होगा, फिल्मों के अंदर आप फिल्म देखते हैं, हीरो हीरोइन, लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं, लड़के हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन एक उम्र तक क्या 60 साल की उम्र में जाके कोई हीरो बन सकता है? क्या कोई लड़की 55 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में जाके हीरोइन का रोल कर सकती है? तब तक जब तक वो जवान है। दोस्त, हर जगह लिमिटेशन है। मैं नहीं कहता कि एक ही काम है जहाँ से आपका परिवार चल सकता है। मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में बड़े बनने के लिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग असली बेस वेलनेस आपके लिए है। मैंने इसका चुनाव किया और जब चुनाव कर रहा था ये बातें समझने के बाद, उस टाइम मैं ठीक ठाक नौकरी कर रहा था और मुझे प्राउड होता है आज कि हिंदुस्तान की सबसे दमदार नौकरी मैंने की है।